हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों के आंसरों को ध्यानपूर्वक देखें और इन्हें नोट करते जाइए। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट, यानी 11 तो हमारा चैप्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 को आज हम डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर हमारे नीट 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। और यह एग्ज़ाम हमारे साथ में जो भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फिर आपको एक ही क्वेश्चन के साथ अनेकों कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, उन सभी को यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। और आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठें, उन मेन पॉइंटों को नोट करते जाइए। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन बेस्ड हैं, क्योंकि कन्वर्जन से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कन्वर्जन से चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे नीट एग्ज़ाम हो, जेईई एग्ज़ाम हो, यानी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वहाँ पे कन्वर्जन के क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली बनते हैं। आपको कौन सा रिएजेंट क्या है और कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिएजेंट रिड्यूसिंग है, उन सभी का वर्क पता होना चाहिए। तभी आप उन क्वेश्चनों को क्या करोगे, इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल का ऑक्सीडेशन करना है। किसके प्रेजेंस में? विथ अल्कलाइन KMnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हमको यहाँ पे हमको इसका ऑक्सीडेशन करना है। बच्चों, जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 अल्कलाइन KMnO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, देखो, ये हमारे जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उन सभी को कन्वर्ट कर देता है। आपका सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद सीधे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जितने भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं उन सभी को भी कन्वर्ट कर देता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्केलाइन KMnO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है ऑक्सीडेशन करना, यानी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, और जो एल्डिहाइड है उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना है प्रोपेन 1 ऑल का ऑक्सीडेशन। तो प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ पे 3 प्रोपेन है। प्रोपेन यानी 3 कार्बन एटम है, तो उसके लिए लिखेंगे हम CH3 CH2 CH2OH। हमको करना है इसका अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में इसका करना हमको ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम जो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जो यहाँ पे देखो, जो हमारा अल्कोहलिक का OH ग्रुप है, यानी ये वाला कार्बन CH2OH, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी COOH ग्रुप में। क्योंकि जो अल्कलाइन KMnO4 है, ये क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन आएगा CH3 CH2 COOH। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। यहाँ पे हो गया हमारा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। आई होप आपको IPSC नोमेनक्लेचर आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर IPSC नोमेनक्लेचर को सीख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे रूल को नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन हमारे यहाँ पे देखो, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, इन CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड क्या है यहाँ पे?
नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है यहाँ पे एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके दो कंडीशन बताऊंगा कि फिनॉल की ब्रोमीन के साथ किस किस कंडीशन में रिएक्शन को पूछता है। देखो जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2, या क्वेश्चन में आपको कभी कभी दिया जाता है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमें यहाँ पे इसके बाइनरी प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। जो फिनॉल है ये एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिनॉल के पास होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये हो गया हमारे आर्थो और ये हमारी पैरा। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो ब्रोमीन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या करता है, हमारे अटैक करता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2, क्वेश्चन में आपको दे सकता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हमको इसके दो बाइनरी प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे। एक तो होता है हमको आर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेंड, यहाँ पे बेंजीन न फिनॉल, यहाँ पे हो गया हमारा ब्रोमीन प्लस हो गया हमारा फिनॉल, और यहाँ पे हो गया हमारा Br। ये क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर लेक्चर उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री के एग्जाम में भी पूछा गया था। जब हमने फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुए। एक को बोलते हैं हम आर्थो प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं हम पैरा प्रोडक्ट है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो आर्थो और पैरा में से कौन सा मेजर स्टेबल है यानी मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे हमारा पैरा वाला मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो दोनों ग्रुप हैं हमारे दूर दूर है यानी अपोजिट में है। तो अगर दूर दूर होंगे तो इनमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन कम से कम होगा। अगर रिपल्सन कम से कम होगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन, ठीक, इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनली होती है, रिपल्सन के प्रोपोर्शनली होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप के हमारे पास पास हैं। तो इनमें क्या होता है, हमारा रिपल्सन बढ़ता जाता है। अगर रिपल्सन बढ़ता जाएगा तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछता है कि हमको फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करनी है, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर क्या है यहाँ पे एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इस केस में हमको यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, हमारे ब्रोमीन आ जाता है। इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में जब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, जैसे हम ब्रोमीन की रिएक्शन फिनॉल के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2 या वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको जब हम वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमके आर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जा रहा है। और जब हम इनके साथ इसकी रिएक्शन इसके साथ कर रहे हैं यानी CH2 के साथ कर रहे हैं, CH2 के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो क्वेश्चन में आपको दोनों ऑप्शन देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको दोनों ऑप्शन देगा कन्फ्यूजन करने के लिए। आपको आर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट के आर्थो और पैरा यानी नॉन पोलर के जो प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं उनको भी देगा, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसके प्रोडक्ट को भी वो ऑप्शन में देगा। तो वहाँ पे आपको देखना है कि रिएक्शन कौन सी कंडीशन में पूछ रहा है, यानी नॉन पोलर के कंडीशन में पूछ रहा है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH2 के कंडीशन में पूछ रहा है, या वहाँ पे ये देखना है कि आपको किसकी कंडीशन में पूछ रहा है वो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है, देखो इसमें भी दो रिएक्शन होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो जब हम फिनॉल का यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। फिनॉल का यहाँ पे नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमको बाइनरी प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। जब हम फिनॉल की रिएक्शन
डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो यहाँ पे भी हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, क्योंकि जो फिनॉल है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाता है। NO2 ग्रुप, NO2 यहाँ पे क्या है हमें, NO2 प्लस यहाँ पे होता है हमारा नाइट्रोनियम आयन, यानी जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन, जो यहाँ पे किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये हो गया हमारे आर्थो, यहाँ पे हो गया हमारा NO2 प्लस, और यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फिनॉल, ये हो गया हमारा पैरा, इसको बोलेंगे हम पैरा पोजीशन यानी NO2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं, एक तो हो रहा है हमको आर्थो प्रोडक्ट, एक हो रहा है हमें पैरा प्रोडक्ट। और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, दोनों ग्रुप क्या होते हैं हमारे दूर दूर होते हैं, तो उससे क्या होता है स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और रिपल्सन कम होता है। यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है हमारे पास पास में है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी, रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जब हमने फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ की, तो यहाँ पे हमको बाइनरी प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। और जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं, जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको देखो इसके तीनों पोजीशन में, यानी आर्थो, पैरा और आर्थो, इन तीनों पोजीशन में क्या हो जाता है, हमारा NO2 ग्रुप आ जाता है। NO2 और NO2, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि पिक्रिक एसिड हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन आपको नोट करनी है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, जिसमें हमारा पैरा वाला मेजर स्टेबल होता है। और जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम TNT यानी पिक्रिक नाइट्रिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनाइल यानी पिक्रिक एसिड भी इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन, जब हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको पूछता है कि कौन सा ज़्यादा मोर वोलेटाइल है, यानी स्टीम, यानी किसका वेपर इजिली बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी क्या हो रही, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। इसमें क्या हो रही है हमारी आर्थो प्रोडक्ट में, ये हो गया हमारा आर्थो और ये हो गया हमारा पैरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आर्थो में हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो इजीली वोलेटाइल होगा, यानी इजीली उसका वेपर प्रेशर बन जाएगा, यानी इजीली क्या होगा, वो स्टीम बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे है पैरा प्रोडक्ट है, इसमें हमारे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ ये वाला कंपाउंड क्या होता है हमारा, लेस वोलेटाइल होता है। ये वाला कंपाउंड क्या होता है हमारा, लेस वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मीन्स जिसका वेपर इजीली बन जाता है, ठीक। आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। इन सभी पॉइंटों को आप नोट करें। अगला रिएक्शन हमारी देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं हम RTR यानी रायमंड टीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है, देखो जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है फिनॉल के आर्थो पोजीशन में क्या करना है, आपको CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रायमंड टीमन रिएक्शन। यहाँ पे देखो फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी आर्थो, यानी ये वाला ग्रुप हमारा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ से हम नंबर स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा, इस ग्रुप के इस रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे हम आर्थो, इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं हम सैलिसिली एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, सैलिसिली एल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ जब हम फिनॉल के रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है सैलिसिली एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रायमंड टीमन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 वाला, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। सबसे पहले हमको बनाना है प्रोपीन से हमको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड से वहाँ पे हमको ऐड करना है, वहाँ पे हमको क्या करना है 2 ऑल यानी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप को ऐड करना है। तो सबसे पहले देखो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट इसका क्या करेंगे हम, एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन करते हैं, जो कि हम यहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ते हैं, जो कि हम इसमें एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन, जिसमें हमको क्या करना है, वाटर का एडिशन करना पड़ता है, यानी एडिशन ऑफ वाटर। किसके अकॉर्डिंग करते थे हम एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे लगाते थे हम मार्कोनिकॉफ रूल। तो वाटर में हमारी एक होगा हमारा H प्लस, एक होगा हमारा OH माइनस। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, यानी जो उसका पॉजिटिव पार्ट है, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो OH का एडिशन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे होगा। तो इसकी रिएक्शन होगी हमारी, इसमें एडिशन होगा हमारा CH3 CH, इसको बोलेंगे हम OH और CH3। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया हमारा प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पे सेकंड पोजीशन में क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में क्या हमारा OH ग्रुप जिसको बोलते हैं हम ऑल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कन्वर्जन। आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है हमारा बेंजाइल क्लोराइड से हमको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड से यानी CH2Cl, यहाँ से हमको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, यानी इस Cl को हटा के क्या करना है हमको, इस Cl को हटा के हमको यहाँ पे OH को ऐड करना है। तो इसके लिए इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे NaOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके बाद कर देंगे हम इसका हाइड्रोलिसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CH2 को सब्स्टिट्यूट करना है। CH2 को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे OH एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और यहाँ से Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा और अपना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारा CH2OH, और ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। तो ये तो हमारा सेकंड कन्वर्जन। आज थर्ड कन्वर्जन देखते हैं इसका। थर्ड कन्वर्जन हमारा देखो, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है। थर्ड हमारा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का, जब हम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, यानी थर्ड कार्बन पे हमारा क्या होना चाहिए, OH ग्रुप ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी CH3 CH2 और MgCl, तो ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब NCERT इंटेस्ट वाले क्वेश्चन कराए थे। तो यहाँ पे देखो कार्बन और मेटल यानी मैग्नीशियम और कार्बन के बीच बॉन्ड हमारा कोवेलेंट होता है। तो इसमें क्या करता है, जो मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट करे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पर हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम पे आता हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ और हमको बनाना क्या है, यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल, यानी हमको 2 कार्बन तो यहाँ से मिल गए, तो हमको 1 कार्बन और चाहिए। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ यानी मेथेनॉल के साथ। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा देखो HC≡OH, तो इसको बोलते हैं मेथेनॉल, ये हो गया हमारा इसका मेथेनॉल। और उसका कॉमन नेम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम फार्माल्डिहाइड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल में जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम प्लस पे यहाँ पे हम ऐड करेंगे CH3 CH2, यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड होगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो इसका नेगेटिव पार्ट है यानी ना पॉजिटिव पार्ट वाला पार्ट यानी MgCl, वो इसके नेगेटिव वाले पार्ट पर अटैक करेगा, यानी एडिशन होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा देखो CH, और यहाँ पे पॉजिटिव पे क्या है हमारा नेगेटिव यानी CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा O, उसके बाद हमारा मैग्नीशियम और Cl नेगेटिव। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है, यानी H2O का एडिशन करना है। तो H2O का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे होगा हमारा H का एडिशन, और यहाँ पे होगा हमारा OH का एडिशन। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड होगा, देखो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH और OH
और इस OH और इसको बोलेंगे हम CH2CH3। तो ये देखो ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल। कैसे हुआ प्रोपेन 1 ऑल? देखो ये हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो गया हमारा 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पर हमारा अल्कोहल यानी ऑल, तो ये गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथेनॉल की रिएक्शन, सबसे पहले मैथेनॉल की रिएक्शन यानी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करनी है, उसके बाद उसका हमको हाइड्रोलिसिस करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो आइए इसका लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम। लास्ट रिएक्शन भी हमारे सेम ही है, लास्ट रिएक्शन भी हमारा क्या है, सेम ही है। यहाँ पे देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ये भी क्या हमारा ग्रीनाइट रिएजेंट है, यानी CH3MgBr, इसकी रिएक्शन करनी है हमको, और इसकी रिएक्शन से हमको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यानी यहाँ पे हमको टोटल 3 कार्बन चाहिए। टोटल कितने कार्बन चाहिए यहाँ पे? 3 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 कार्बन तो प्रोपेन से चाहिए, और सेकंड पोजीशन में चाहिए हमको मिथाइल ग्रुप, यानी टोटल 4 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे 1 कार्बन तो हमें यहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, और दूसरा और 3 कार्बन हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा? तो 3 कार्बन हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड होंगे एसीटोन से, 3 कार्बन हमें ऑब्टेन्ड होंगे एसीटोन से। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है देखो CH3COCH3। तो यहाँ पे हमको फिर से रिएक्शन करनी है MgBr की। तो यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड होता है हमारा, ये हो गया हमारा नेगेटिव बॉन्ड है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉनों को, जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन जो आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है आपको? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होगा CH3 और यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट यानी CH3, और नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या ऐड होगा हमारा MgBr। अब क्या करना है आपको? इसका हाइड्रोलिसिस करना है, इसका क्या करना है आपको? हाइड्रोलिसिस करना है, यानी H+ और H2, और यहाँ पे हमें माइनस हो जाएगा Mg, यहाँ पे हो गया हमारा Br, और वाटर का OH यानी OH यहाँ पे हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ओनली क्या ऐड होगा हमारा? H पॉजिटिव ऐड होगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होगा देखो CH3 और OH। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया देखो 1 2 3, यानी सेकंड पोजीशन में हमारा मिथाइल भी है और सेकंड पोजीशन में हमारा ऑल भी है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप इस लेक्चर में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।